back with a new reel and my today's reel is about ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर करा गया है पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ था, जहां पर 26 इनोसेंट इंडियंस को मार दिया गया था, उनसे उनका रिलीजन पूछ के उसके अगेंस्ट में इमीडिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन लिए थे। उसके बाद में 7 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलिट्री एक्शन लिया है। 9 ऐसे प्लेसेस को टारगेट करा है जो कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसेस है, जहां पर टेरर एक्टिविटीज होती हैं। इनमें से 4 प्लेसेस पाकिस्तान में हैं एंड 5 प्लेसेस पीओके में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्लेसेस को स्पेशली काफी हाईलाइट है इसमें, एक तो है मुरीद के और एक है बहरवालपुर। ये है हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा और जश्न मोहम्मद के। यहाँ से ये लोग अपनी एक्टिविटीज, टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते थे और किस तरह से ये वर्ल्ड में टेररिज्म स्प्रेड कर रहे थे, ये हम सभी जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एट दिस मोमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीसफुली चीजों को मैनेज करा है। हमने पहले डिप्लोमेटिक एक्शन लिए, उसके बाद में हमने उन्हीं प्लेसेस को टारगेट करा है जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हैं, ना कि हमने रैंडमली किसी भी प्लेस को टारगेट करा है। इंडिया हमेशा से ह्यूमैनिटी एंड पीस की बात करता रहा है, हमने उसी चीज को प्रायोरिटी देके इस तरह के एक्शन लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम जिस तरह की बात करते हैं, जो हमारा माइंडसेट है वो डेफिनेटली इसी तरह का है कि हम वर्ल्ड में भी पीस की बात करते रहे, ह्यूमैनिटी की बात करते रहे। वही हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में भी सिचुएशन सेम हो। पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया को हमेशा पोक करता रहा है, हमेशा टेरर एक्टिविटीज स्प्रेड करता रहा है, हम सभी जानते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि 14 ग्रुप ये लश्कर तैयबा, जश्न मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के काम कर रहे हैं। इनमें से 8 तो लश्कर तैयबा के हैं, 3 इन दोनों के हैं। तो आप सोचिए कि कितने ग्रुप वहां पर एक्टिव हैं, किस तरह से ये टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, किस तरह से ये सारी एक्टिविटीज होती रही है। बहुत राइट टाइम है इंडिया के लिए पाकिस्तान को बिफिटेड रिप्लाई देना। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी ये बात, एस जयशंकर ने ये बात करी है। उन्होंने कहा है कि सारे वर्ल्ड को इंडिया के साथ में होना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि ये इंडिया का किसी पर्टिकुलर कंट्री से वॉर नहीं है, हमारा वॉर है टेररिज्म के अगेंस्ट में। जो लोग नेगेटिविटी या गंदगी वर्ल्ड में फैला रहे हैं, हम उन लोगों से लड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वर्ल्ड के सभी नेशंस हमारे साथ में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देख लीजिए कि 15 में से 13 कंट्री इंडिया के फेवर में है। वी कैन अंडरस्टैंड कि हम डिप्लोमेटिकली कितने स्ट्रांग है, और डेफिनेटली ये सही टाइम भी है इस तरह की एक्टिविटीज को बिफिटेड रिप्लाई देना, और इंडिया वही कर रहा है। So the way government of India is working, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमारा कंट्री काम कर रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे डिप्लोमेटिक एक्शंस रहे हैं, जिस तरह से हमारी स्ट्रेटजीज रही हैं, हमने जिस तरह से सारा प्लान करा है, दैट इज रियली एक्सीलेंट। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा इन पॉजिटिविटी को प्रमोट करते रहे हैं, इंडिया को हमेशा आगे स्टैंड करवाया है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज दे आर मेकिंग थिंग्स वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री and it matters a lot for everyone. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.